बहनों और भाइयों नमस्ते। आज बात करेंगे फुटपाथ मनपा और लोगों की कि किस तरह से दुकानदारों ने फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर दिया है और लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिसके कारण उनको असुविधा हो रही है। वाहन चालक उनको गाड़ी मार देते हैं, झगड़े होते हैं। ये बड़ी दुर्लभ समस्या है। सबसे पहले तो जो दुकानें हैं उनके बाहर फुटपाथ बनी हुई है, वहाँ पर लोगों को चलना है, लेकिन दुकानदारों ने मनमानी करते हुए उस पर माल रख दिया है। अपनी बोरियां रख देते हैं, कपड़े की थान रख देते हैं, बाकड़ा लगाकर उस पर माल रख देते हैं, ऊपर साड़ियाँ टांग देते हैं। उससे जो लोगों को वहाँ से चलना है वह उनका बंद हो जाता है। अब उस दुकान के बाहर यह लोग जाली लगा देते हैं, एक छिक्के टाइप की बना करके, कि ताकि मेरे दुकान के बाहर कोई वाहन न रखे। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि उस छिक्के के आसपास या सिक्के के बाद लोगों को गाड़ियां रखनी पड़ती है। ये दोनों तरफ होता है। तो आखिर पहली जो बात है, लोग चले कहाँ पर, कहाँ पर गाड़ियां रखी जाए। और जब आपने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है तो आपको अवैध रूप से बाहर जाली छिक्का नहीं रखना है और आपको फुटपाथ पर भी माल नहीं रखना है। अब यहाँ पर मैं गणेश शिंपी जी से निवेदन करूँगा, क्योंकि वह चारों प्रभागों के अधिकारी हैं और मैंने उनकी एक अच्छी बात देखी कि उन्होंने इस शहर से जहाँ जहाँ पर उनको कार्य दिया जाता था वहाँ से इन्होंने हाथ गाड़ियाँ पूरी तरह से हटवा दी। लेकिन जब इनकी बदली कहीं होती है तो फिर से वह हाथ गाड़ियाँ लग जाती है। अब मैं उनको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उल्लासनगर 5 से आपने हाथ गाड़ियाँ पूरी तरह से हटवाई थी, लेकिन अब आप फिर से देखेंगे मठ मंदिर से लेकर के दोनों तरफ हाथ गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं, दोनों तरफ। अब जो दारू की दुकान है मठ मंदिर पर, उसके बाहर कई चने वाले, जूस वाले और दूसरी चीज़ों वाले खड़े रहते हैं। फिर आगे आप प्रेम मेडिकल के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक चाइनीज़ वाले ने मनमानी करते हुए जो पीछे गाड़ियां खड़ी हैं उसके आगे एक चाइनीज़ की गाड़ी लगा दी है। तो ये हमारे शहर की हालत है। अब इनको जो छिक्के आपने रख दिए हैं, जो आपने अवैध रूप से फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ है, यह मैं दुकानदारों से कह रहा हूँ, तो आपके कारण से लोगों को वाहन रखने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। वहीं वह कहीं पर जैसे कि किसी को नेताजी के आगे काम है, उसको काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, वह अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं साइड में लगाता है ताकि जो गाड़ी है वह हमारी उठाकर न ले जाई जाए। अब यहाँ पर टोचन करने वाले गाड़ी तो उठाकर ले जाते हैं, उन हाथ गाड़ियों को कौन उठाए? तो पूरे शहर में फिर एक बार जो है हाथ गाड़ियाँ चारों तरफ से फैल गई है। अब आप नान हाकर जोन में जाइए तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारे पास जो सी ब्लॉक है, जब हमारे आदरणीय दादा गोविंद राम लुंड जी थे उस जमाने से वह नान हाकर जोन है। अब पूरे विनोद अपार्टमेंट के आसपास जैसे आप नेताजी के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर पूरी हाथ गाड़ियाँ हैं। उसके बाद आप कारा मोटर की तरफ चले जाइए, वहाँ पर पूरी हाथ गाड़ियाँ हैं। उसके बाद हमारे दादा सतराम दास जेसवानी ने बताया था कि चालिया साहिब मंदिर के बाहर से लेकर के अमरनाथ शिव मंदिर यानी कि कैलाश कॉलोनी तक नान हाकर जोन है। लेकिन अब ये जो हाथ गाड़ियाँ खड़ी हो रही है उनसे निपटे कौन?
अब लोगों को कई परेशानियां एक साथ हो गई है। फुटपाथ पर कब्जा, उसके बाहर जालियां, उसके बाद मोटरसाइकिलें, उसके बाद हाथ गाड़ियां। अब लोग चले कहाँ पर? अब जो लोग चल रहे हैं उनको गाड़ियां ठोक देती है कभी कभी। ये शहर में काफ़ी बड़ी समस्या है। हमारे नेताओं को और हमारे जो अधिकारी हैं, दोनों विभागों को, ट्रैफिक विभाग और मनपा विभाग, इनको मिलकर इन हाथ गाड़ी वालों से निपटना चाहिए। शाम के समय गली गली में भी, आप मठ मंदिर के अंदर चले जाइए, कितनी हाथ गाड़ियां हैं। तो मैंने इसके पहले भी बताया है कि थोड़ा आगे जाने पर वसंत शाह दरबार के सामने जो रास्ता नीचे जाता है, वहां पर चाइनीज की हाथ गाड़ी, ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो नीचे आग जलती है। किसी दिन ये बड़ा हादसा हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको यह एक जानकारी दे रहा हूँ। इससे निपटने के लिए हमारे जो नेतागण हैं उनको पत्र व्यवहार करना चाहिए, या फिर मनपा को और ट्रैफिक को कहकर यह हाथ गाड़ियां हटवानी चाहिए। जो छिक्के रखे गए हैं वो हटाने चाहिए, और जो मनपा की फुटपाथ है उसको खाली करें ताकि लोगों को कुछ सुविधा हो। पूरा रोड भर जाता है जिसके कारण से रोड छोटा हो जाता है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।